साथ बहुजन सम्मान महासभा से जय भगवान जाटव जी और बहल साहब अमेरिका से आए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बहल साहब, आप इस पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? मैं तो ऐसे है कि मुझे जब पता चला था कि जो 2 अप्रैल का बंद था उस पे जो हमारे बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ और कुछ लोग शहादत पा गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो प्रोग्राम रखा गया। मैं किसी पार्टी की वजह से नहीं आया, तरफ से नहीं आया हूँ, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। मैं तो सिर्फ उन बच्चों की कुर्बानी की इज्जत कर जी, मैं तो उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके माँ बाप को शाबाशी देने के लिए आया हूँ, जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं। और मेरा मानना है कि जो लोग लड़ना सीख लें ना, उनको मरना भी सीखना पड़ेगा जी, और जो लोग मरना सीख लें उनको मारना भी सीखना पड़ेगा। जिस दिन हम मरने वाले मारना वाले बन गए, उस दिन मेरा अपना मानना है कि हम राजसत्ता में चले जाएं। जब तक हम ये भेड़ बकरियों की तरह काटे जाएंगे, मारे जाएंगे ना, तब तक हमें कोई सुनने वाला नहीं। तो बहल साहब, जैसे कि आज ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम अपने आप में है, हजारों बच्चे जो 2 अप्रैल में जेल में गए और उन जो शहीद हुए उनको सम्मान किया जा रहा है। इसके बाद इस कार्यक्रम का जो प्रभाव है समाज पर, मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अपनी ये मानता थी कि अगर ये प्रोग्राम हम 2 अप्रैल को ही करते जी, तो मेरी अपनी मानता है, मैं गलत भी हो सकता जी। अगर हम इस प्रोग्राम को 2 तारीख को करते और सारे संगठन एक जगह होकर करते, जैसे बंद किया था ना, तो इसका एक इम्पैक्ट अपने तरीके का ही होता है। लेकिन 2 अप्रैल से पहले शायद चुनाव हो जाए, उस मद्देनजर भी ये। लेकिन चुनाव अपनी जगह है, ये कुर्बानी जो है ये अपनी जगह है। जी जी जी, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मैसेज भी जा रहा है ना। जा तो रहा है, लेकिन उसको कैश अप करने के लिए नहीं ना वैसे। जय भगवान जी, आप इस पूरे परिदृश्य को किस तरीके से देखते हैं? क्या है आपका अपना पर्सनल राय? बहल साहब जो बता रहे थे वही बात है जी, कि जो हमारे बच्चे 2 तारीख को शहीद हुए हैं, 14-15 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल मौके पे मारे गए, गोलियों से भूने गए जी। मैं गांव जाकर आया हूँ। मैं ग्वालियर गया था तो सब गांव में गया जहाँ पर इस तरह का अत्याचार हुआ है, और उन लोगों को मालूम है किसने मारा। वो नाम लेकर के बता रहे कि छत पे फला आदमी चढ़ा हुआ था, उसने गोली मारी, उसने यहाँ से मारी। हर आदमी जानता है कि किसने मारी, लेकिन किसी के खिलाफ FIR नहीं दर्ज हो रही, किसी को गिरफ्तारी नहीं हो रही, और ये हमारे आदमियों को बंद किया गया। तो सरकार का रवैया उदासीन है कहीं ना कहीं दलितों के प्रति, आप ये कहना चाह रहे हैं? रवैया उदासीन नहीं, बदमाशी है, जबरदस्त बदमाशी है। सरकार जो चाहती है कि भाई वो अपने आदमियों को बचा ले, कब तक बचाएंगे? एक दिन वो आने वाला है बहुत जल्दी, जिस दिन हमारे आदमी उन आदमियों को जिन्होंने मारा और पता है आंखों के सामने घूम रहे हैं, उन्हीं को गोली से मारेंगे और वही नौजवान मारेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जब सरकार और पुलिस और सब निठल्ले हो जाएं, जब वो करें, तो मेरे आदमियों को बदला लेने के लिए कोताही नहीं करनी चाहिए, तुरंत गोली मार देनी चाहिए ऐसे आदमियों को। जय भगवान जाटव जी का बिल्कुल मेरी तरफ से चाहे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हो, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन जिन आदमियों ने मारा है और आंखों से देखा है, जिन आदमी पहचान हो चुकी है, उन आदमियों को यदि सरकार या पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल नहीं भेज रही है, तो हमारे आदमियों को चाहिए कि नौजवानों को उन आदमियों को सीधे गोली से उड़ा दे, चाहे उसका। बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य जय भगवान जाटव जी का। कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक मैसेज है कि हम कब तक झुकेंगे, बकरा कब तक खैर मनाएगा, कभी ना कभी तो हादसे के नीचे आएगा। चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ ये कहना है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें न्याय देना अपने हाथ से पड़ेगा। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई जुल्म नहीं है। या तो न्याय हमें तो न्याय नहीं होगा तो हम खुद छीने हाथ में लेंगे। हमारे साथ संदीप वाल्मीकि जी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, आप इस पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? ये तो दिख रहा सबको ही जी, ये जो बुजुर्ग आदमी है, इतने सीनियर हैं जी, ये लोग पता है इन लोगों ने किस परिदृश्य में देखते हैं। और दिल्ली जो है ना 2020 में चूड़े चमारों की होगी जी, ठीक है। और वाल्मीकि समाज 27% है दिल्ली में। दिल्ली का मुख्यमंत्री वाल्मीकि होगा, किसी की औकात नहीं है रोक दे, ठीक है जी। और देश की प्रधानमंत्री बहन जी बनेगी। हम लोग बहन जी के लिए काम कर रहे हैं, और जब तक बहन जी उनके लिए काम करें।
को प्रधानमंत्री बनाना है और बहुजन ने ये ठाना है, बहुजन नहीं सर्वजन ने भी ये ठाना है, क्योंकि बीजेपी सरकार से सबसे ज़्यादा जो आहत है आज की तारीख में वो खुद स्वयं स्वर्ण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है कि क्यों हमने इतनी नालायक सरकार को बनाया। हम बात करेंगे इस मामले में, हमारे साथ विजय बोस जी भी हैं। बोस साहब किधर गए? चलिए कोई बात नहीं, वो कभी कभी राजनीतिक मसला नहीं। सर आप बताएं क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसा मीडिया इसमें हमारा कहना ये है कि अब जो जितना यूथ आया है जी, यदि ये परिवर्तित हो जाता है जी, तो जो है इस देश में जो है बहुजन की सरकार बनेगी, बीएसपी की सरकार बनेगी। और यदि यहाँ कोई इस तरह का जो है मूवमेंट, यदि गलत मैसेज आ रहा है, मतलब मैसेज जितनी यूथ है और मैंने जो बात की है जी, वो सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसका जो है कहीं ना कहीं खुशखबरी है बसपा के लिए 2019 में। बिल्कुल ये धन्यवाद। ये बैल है।